भिक्षा पात्र भी नहीं। ऐसे वीतरागी को नमस्कार उठता है। लेकिन किसी और को, हिंदू को, महावीर को देख के थोड़ी हैरानी होती, ये कैसे भगवान, ये कैसे ईश्वर। ईश्वर शब्द का अर्थ ही होता है ऐश्वर्यवान। ईश्वर शब्द बनता ही ऐश्वर्य से। सारा ऐश्वर्य जिसका है वही तो ईश्वर। ये नंग धड़ंग खड़े हैं, ये कैसे ईश्वर। इनके पास कुछ भी नहीं है और ये नंगा खड़ा होना उसे अशोभन लगता है। उसे वीतरागता नहीं दिखाई पड़ती, उसे दिखाई पड़ता है ये क्या मामला है। अरे कम से कम लोक लाज तो रखो। स्त्री बच्चे भी आते हैं, नंग धड़ंग खड़े हो, एक लंगोटी तो कम से कम लगा लेते। लंगोटी लगा लेते तो क्या बिगड़ जाता है। दिगंबर जैन मुनि बैठता इस ढंग से। तुमने दिगंबर जैन मुनियों के चित्र देखे? चित्र भी इस ढंग के बनाए जाते। महावीर तक के चित्र जैनियों के घर में ऐसे होते। मैं एक जैन घर में मेहमान था, बड़ा सुंदर चित्र महावीर का लगा था। मैंने उनसे कहा चित्र तो सुंदर है मगर चालबाजी से भरा है। उन्होंने कहा क्या चालबाजी? इस चित्र को जो भी कहता है वही सुंदर कहता है। आप पहले आदमी हैं कि सुंदर भी कह रहे हो, चालबाजी से भरा भी। मैंने कहा चालबाजी इसलिए कि महावीर को तो सुंदर बनाया है मगर एक झाड़ की आड़ में खड़ा किया है और झाड़ की शाखा इस तरह से उनके पास से गुजारी कि उनका नग्नपन न दिखाई पड़े। तो मैंने कहा लंगोटी लगा देती, इतना बड़ा झाड़ लिए फिरो, इस लंगोटी में क्या बुरा। और हमेशा ऐसे झाड़ के आड़ में ही खड़े रहो, ये भी एक झंझट। और कहीं झाड़ मिले न मिले, और इसके पहले झाड़ मिले कोई दूसरा मिल जाए। और ऐसा झाड़ लेके चलना हो तो फिर तो ट्रक पर समझो कि एक झाड़ खड़ा किए हुए हैं, जैसे ट्रक पे झांकियां निकलती, ऐसे महावीर स्वामी खड़े हैं झाड़ की आड़ में। मगर इतना उपद्रव। उन्होंने कहा ये बात मुझे कभी ख्याल ना आई। बात तो सच है कि झाड़ इस ढंग से बनाया है कि बस उनका नग्नपन भर छिप गया है। जैन मुनि को इस तरह से बिठालते हैं फोटो लेते वक्त, पालथी मार के, और शास्त्र रख देते हैं उसकी पालथी में। तो शास्त्र पढ़ रहे हैं जैसे 24 घंटे कोई और दूसरा काम करते हैं कि नहीं पता नहीं। नहाते धोते भी हैं कि शास्त्र ही पढ़ते रहते हैं। मगर जब भी तस्वीर देखो तो शास्त्री पढ़ रहे हैं। वो शास्त्र पढ़वाना पड़ता है। शास्त्र भी छोटा नहीं, काफी बड़ा शास्त्र पढ़वाना पड़ता जिसमें उनका सब ढक जाए। अभी इतना ही ढांकना है तो लंगोटी में क्या बुराई है। जैन मुनि चलता भी है रास्ते पर, दिगंबर जैन मुनि, तो उनके भक्त चारों तरफ से उनको घेर के चलते हैं। अंग्रेजों के जमाने में तो कुछ नगरों में उनका चलने पर निषेध था। पहले पुलिस से स्वीकृति लेनी पड़ती थी, और जब वो चलते भी तो उनके आसपास जैनियों को मंडल बना के चलना पड़ता था कि उनकी नग्नता किसी को दिखाई न पड़े। और जैन मुनि भी जब चलता है तो वो पिच्छी रखता है। वो पिच्छी इस ढंग से रखता है, क्या मतलब, क्या प्रयोजन। छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी पिच्छी। जो काम तिग्गी से हो जाए
उसके लिए पिच्छी की क्या जरूरत? मगर खुद के पास भी तो वही बुद्धि है और औरों के चारों तरफ औरों के पास भी वही बुद्धि है। वो नजर उनकी वहीं अटकती, कह रहे ये नंगा घूम रहा आदमी, ये बात ठीक नहीं। किसी को ये भाव पैदा नहीं होता कि ये वीतराग है, इनको सम्मान दो, इनके चरणों में गिरो। तुम्हारी धारणा तुम्हारी आंख को आरोपित कर लेती, आच्छादित कर लेती। पत्नी चंदूलाल से कह रही थी, तुम मर्द लोग कितने लाचार होते हो जी, हम औरतें न रहें तो तुम्हारे बटन कौन टांकेगा? चंदूलाल बोले, बटन टांकने की फिर जरूरत ही कहां रह जाएगी? देवियों, तुम्हारे ही कारण तो ये बटनों को टकवाना पड़ रहा है, ये तो बिना ही बटन टांके हुए घूमेंगे ना। मोटर की कतार का तथा सिपाही के खड़े हाथ की ओर ध्यान न देकर एक व्यक्ति ने बड़ी शांति से चौराहा पार करना आरंभ किया था। ब्रेकों की आवाज गूंज उठी। ट्रैफिक पुलिस का व्यक्ति क्रोध से भरा हुआ उस व्यक्ति के पास आया और बोला, क्या आपको मेरा खड़ा हाथ दिखाई नहीं देता था? खड़े हाथ का मतलब मैं नहीं जानूंगा? वह व्यक्ति चिल्लाकर बोला, 50 साल से ज्यादा हो गया मुझे बच्चों को पढ़ाते हुए। अरे लघु शंका करने जाना जाओ, अपनी अपनी दृष्टि। वो बेचारा 50 साल से स्कूल में पढ़ा रहा है, बच्चे हाथ खड़ा करते, मतलब लघु शंका है। अब पुलिस वाला हाथ खड़ा किए, तुमको करना लघु शंका करो, इसमें मुझे क्या लेना देना? उस बेचारे ने ठीक कहा कि 50 साल स्कूल में पढ़ाने के बाद मुझे पता नहीं होगा कि खड़े हाथ का क्या मतलब होता। जरूरत क्या खड़ा हाथ करने की? तुमको लघु शंका करनी करो, मैं कोई रोक रहा हूं। एक दृष्टि तय हो जाती, फिर वही दिखाई पड़ती। लड़की का बाप अपने होने वाले दामाद को अपने परिवार का एल्बम दिखा रहा था। उस खानदान के 50 चित्र देखने के बाद एक मजबूत काठी के बूढ़े का चित्र सामने आया। लड़की के बाप ने बड़े गर्व से कहा, ये हमारे हैं आदि पुरुष, इन्होंने ही हमारे खानदान की स्थापना की। ये क्या थे बताया ना, इन्होंने ही हमारे खानदान की बुनियाद डाली। दामाद ने पूछा, जी वो तो मैं समझा, मेरा मतलब है कि दिन के वक्त में ये क्या करते थे? खानदान की स्थापना तो रात में करते होंगे, मगर दिन में सिर्फ खानदान की स्थापना ही करते थे, कोई धंधा वगैरह नहीं करते थे। लोगों के प्रश्न भी उनकी दृष्टियों से उठते हैं। डब्बू जी पहली बार दिल्ली जा रहे थे। उनके मित्र चंदूलाल ने उन्हें कहा कि मित्र, ख्याल रखना कि दिल्ली के लोग बड़े चालबाज होते हैं। वहां के दुकानदार ग्राहकों की आंखों में धूल झोंकने में बड़े माहिर होते, हर चीज की कीमत दोगुनी बताते। तो कोई भी चीज खरीदने के पहले मोल भाव करना न भूलना। डब्बू जी एक छाते की दुकान पर छाता खरीदने के लिए पहुंचे। छाते के दाम पूछे तो दुकानदार ने कहा कि 20 रुपए होंगे श्रीमान जी। डब्बू जी को फौरन चंदूलाल की सीख याद आई। वे बोले कि मैं तो अधिक से अधिक बस 10 रुपए इस छाते के दे सकता हूं, इससे 1 पाई ज्यादा नहीं। दुकानदार बोला, अच्छा ऐसा करिए, आप 15 रुपए दे दीजिए। डब्बू जी बोले, अब तो मैं 7.5 रुपए ही दूंगा। दुकानदार बोला, देखो अभी तुमने 10 रुपए कहा था, चलो 10 रुपए ही निकालो। डब्बू जी को लगा कि दुकानदार तो बड़ा चालबाज है। वे बोले, अब तो मैं 5 रुपए में ही खरीदूंगा, इससे 1 पैसा भी ज्यादा नहीं। दुकानदार इस मोल भाव से झल्ला गया और बोला कि ऐसा करो कि मुफ्त में ही ले जाओ। डब्बू जी बोले, अगर मुफ्त में दे रहे हो
तो मैं 2 छाते लूंगा, 1 नहीं। तुमने मुझे समझा क्या है? अरे मैं भी तैयार होके आया हूं, बिल्कुल आंखों में धूल झोंक रहे हो, 1 छाता मुफ्त में पकड़ा रहे हो। 2 लूंगा, 2, इससे 1 कम नहीं लूंगा। ये सतपथ ब्राह्मण का सूत्र, सत्यम वै चक्षु, तुम्हारे देखने के ढंग में सत्य है या असत्य, सब तुम्हारे देखने के ढंग पर निर्भर है। अगर आंखें पक्षपात से भरी हैं तो तुम जो देखोगे वह असत्य। फिर तुम्हें याद दिला दूं, सत्य या असत्य कोई बाहर निर्णित नहीं होते, तुम्हारे भीतर निर्णय होता है। बाहर तो वही है जो है, लेकिन तुम्हें सत्य मालूम होगा अगर आंख निर्मल है, और अगर आंख दूषित है, जैसे पीलिया के मरीज को सब पीला दिखाई पड़ने लगे, ऐसी अगर तुम्हारी आंख ने कुछ पहले ही तय कर रखा है, और जिस आंख ने कुछ तय कर रखा है वह अंधी है। अंधा मैं उस आदमी को कहता हूं जिसकी आंख पक्षपातों से भरी, और आंख वाला उस आदमी को जिसकी आंख पक्षपात मुक्त है। सत्यम वै चक्षु, चक्षु सत्य है। असली बात आंख की है, दृष्टि की है, सृष्टि की नहीं। सृष्टि तो जैसी है वैसी है,